आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नए कृषि कानून से किसान अपनी उपज पर लगी बिक्री संबंधी पाबंदियों से हो जाएंगे मुक्त। केंद्र सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर विकास में बाधा डालने और दुष्प्रचार का लगाया आरोप। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार जनता के हित में कर रही है कार्य। और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर हुई 88.07%। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित कराए गए कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों से किसान अपनी उपज पर लगी बिक्री संबंधी पाबंदियों से मुक्त हो जाएंगे। कल शाम चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन कानूनों को बनाने से पहले कृषि विशेषज्ञों, किसानों और खेती से जुड़े अन्य विभिन्न लोगों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अपनी उपज कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेचने की आजादी मिलने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रखी जाएगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ठेके पर खेती कराने से जमीन के मालिकाना हक को लेकर आशंकाएं पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृषि उत्पादों के दामों में उतार चढ़ाव से किसानों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली में 22-23 कृषि उत्पाद शामिल थे, मगर समर्थन मूल्यों की नियमित घोषणा गेहूं और धान जैसे उत्पादों को कर ही की जाती थी, जिससे किसान तिलहनों और दलहनों की जगह धान और गेहूं बोना अधिक पसंद करने लगे थे। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि अब किसान प्रसंस्करण के लिए काफी मात्रा में कृषि उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं, ताकि वो निर्बाध रूप से अपनी उपज का मूल्य संवर्धन कर सके। उन्होंने कहा कि इससे जल्दी खराब हो जाने वाली उपज की बर्बादी रुकेगी और किसानों तथा राष्ट्र को बड़े पैमाने पर धन की बचत होगी। प्रसार भारती और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को ने नई कृषि टेक्नोलॉजी और कृषि संबंधी नए आविष्कारों के बारे में जानकारी का प्रसारण करने और उसे बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार दूरदर्शन का डीडी किसान चैनल खेतों में इस्तेमाल की जा रही विभिन्न अभिनव तकनीकों के बारे में आसान भाषा में 30-30 मिनट के कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती की नई तकनीकों के बारे में उन्हें जानकारी देने के साथ साथ इन्हें अपनाने के तरीके के बारे में बताया जाएगा। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि ये किसानों के उत्थान की पहली ऐतिहासिक पहल है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने दोनों संगठनों के बीच हुए समझौते को गर्व की बात बताया है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के माध्यम से आसान भाषा में किसानों के साथ जानकारियां साझा की जाएंगी। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि समझौते से वैज्ञानिकों द्वारा की गई नई खोजों और किसानों द्वारा किए गए प्रयोगों को खेत खलिहान तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे युवा किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में कल मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। देश में अक्टूबर से दिसंबर तक अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इस अवसर पर लोग सामूहिक पूजा, मेले, रैली, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन करते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान रोकथाम के उपायों पर अमल करना जरूरी है। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, रोगियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस दौरान घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने इस तरह के आयोजनों स्थलों की सीमाओं की पहचान करने और उनमें थर्मल स्क्रीनिंग यानी लोगों के शारीरिक तापमान पर नजर रखने, लोगों के एक दूसरे के संपर्क में आते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखने और साफ सफाई का ध्यान रखने की विस्तृत योजना तैयार करने को भी कहा है। रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान जमा होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक न होने का ध्यान रखने, एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और आवश्यक रूप से मास्क पहनने को भी कहा गया है।
सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस महीने की 15 तारीख से देश में सिनेमा हॉल खोले जाने से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया कल जारी की। नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाह से I&B मिनिस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस घोषित किया है और उसमें 50% लोग अलाउड होंगे। सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर इसका उपयोग बाध्यकारी है। कोरोना के संदर्भ में जागृति निर्माण करने वाली फिल्म 1 मिनट की या अनाउंसमेंट या तो शो के पहले भी और मध्यंतर के पहले और मध्यंतर के बाद ये दिखाना कंपलसरी है। 2 शोज में स्टैगर्ड टाइम टेबल चाहिए कि पूरा हॉल सैनिटाइज होके दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालों का ज्यादा संपर्क नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। श्री जावड़ेकर ने बताया कि भीड़ से बचने के लिए सिनेमा हॉलों को सुनिश्चित करना होगा कि दर्शकों के लिए कई टिकट खिड़कियां रखी जाएं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को दिशाहीन बताते हुए उसके ऊपर विकास में बाधा डालने और दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता को देने के लिए सिवाय बरगलाने के कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री कल घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि माहौल को खराब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और हाल की घटनाएं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाकर विपक्ष की हकीकत सामने लाएं। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें लोगों के हित में ऐतिहासिक काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के 50 से 100 मामले प्रतिदिन मिलने वाले जिलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए बचाव और उपचार कार्य को पूरी सक्रियता से जारी रखा जाए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोरोना पर एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लखनऊ और कानपुर नगर जनपदों पर गहन नजर रखी जाए और इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। देश भर में कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रदेश में आज से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों द्वारा एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव के निर्देश के अनुसार इस अभियान में पीआईबी, क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो आरओबी, आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित अन्य इकाइयां इसमें सहभाग करेंगी। आयोजन के समन्वय की जिम्मेदारी पत्र सूचना कार्यालय को दी गई है। अभियान के दौरान लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने, साबुन या सैनिटाइजर से हाथों को साफ करने संबंधी जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान बचाव ही वैक्सीन है पर जोर दिया जाएगा। राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है और ये दर 88.07% पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 3,70,753 कोरोना के रोगी ठीक हुए हैं। राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में इस समय 44,031 कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 20,019 लोग होम आइसोलेशन का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 1,10,44,860 कोरोना सैंपलों की जांच की गई है। भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में 17 से 25 अक्टूबर तक वर्चुअल रामलीला का मंचन किया जाएगा। इस मंचन में देश विदेश के विभिन्न कलाकार भाग लेंगे। कल वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रामलीला स्थल लक्ष्मण किला मंदिर में भूमि पूजन संपन्न किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के सांसद प्रवेश साहब सिंह वर्मा ने बताया कि रामलीला मंचन के लिए विभिन्न कलाकार आने को स्वतः स्फूर्त हैं। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि सरकार सभी विद्यार्थियों को मुफ्त इंटरनेट डेटा उपलब्ध करा रही है ताकि वो कोविड-19 महामारी के बीच ऑनलाइन परीक्षा दे सकें और अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। पत्र सूचना कार्यालय ने इसे फर्जी बताया है और कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, नए कृषि कानून से किसान अपनी उपज पर लगी बिक्री संबंधी पाबंदियों से हो जाएंगे मुक्त। केंद्र सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर विकास में बाधा डालने और दुष्प्रचार का लगाया आरोप। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार जनता के हित में कर रही है कार्य। और प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर हुई 88.07%। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।